Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Man right here and you are watching ONS Study Circle. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, ये दो कैंडिडेट हैं ए और बी, ठीक है। ये इंटरव्यू देने जाते हैं। अब इंटरव्यूअर दोनों से क्वेश्चन पूछता है अलग अलग बुला के। वो कहता है कि एक ही तरीके के ज़्यादा केसेस आते हैं हफ्ते में एक दिन। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, एक ही तरीके के ज़्यादा केस आते हैं हफ्ते में एक दिन। आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी उन केसेस को प्रोसेस करने में? दोनों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ए जो है वो कहता है सर उस दिन मैं 2 घंटे ज़्यादा रुकूंगा, मैं उन केसेस को करने के लिए 2 घंटे ज़्यादा रुकूंगा और उस केस को ख़त्म कर दूंगा, उस केस को सबमिट कर दूंगा अप्रूवल के लिए। लेकिन बी जब एक लाइन बोलता है उसी टाइम उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसका ऑफर लेटर दे दिया जाता है। क्या वो लाइन होती है? बी कहता है सर जैसा आपने बताया एक ही तरीके के वो केस हैं, हफ्ते में एक दिन वो आते ही हैं, हफ्ते में एक दिन वो केस आते हैं, एक ही तरीके का वो केस हैं, तो मैं देखूंगा कि क्या उसका ऑटोमेशन बनाया जा सकता है। ऑटोमेशन का मतलब है अगली बार जब वो केस आएंगे एक क्लिक से वो जो ज़्यादा केसेस है वो सारे सबमिट हो जाएंगे। बस ये एक लाइन भी बोलता है कि मैं उसका ऑटोमेशन बनाने में ध्यान दूंगा, बस उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। हार्ड वर्क में एक पर्सन कह रहा है मैं 2 घंटे ज़्यादा रुक जाऊंगा, सबमिट कर दूंगा, हर हफ्ते वो ये प्रोसेस करेगा। लेकिन एक पर्सन कहता है मैं ऑटोमेशन बनाऊंगा ताकि अगले हफ्ते भी एक क्लिक करके ही वो सारे केस सबमिट हो जाएं। कितना ईजी बना दिया उसने उस काम को। आइए चलते हैं इस वीडियो में डेप्थ में देखते हैं क्या होता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। वीडियो अच्छी लगती है हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स मेथोडोलॉजी। इसका क्या मतलब है? एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का। इस एग्जाम्पल में 10 साल के बच्चे को भी समझाया जाता है जब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या है, तो ये एग्जाम्पल दिया जाता है जिसमें एक पेड़ होता है, 2 पर्सन होते हैं, एक कुल्हाड़ी होती है। अब एक पर्सन देखिए जैसे यहाँ पे ए है, वो क्या करता है पेड़ काटना शुरू कर देता है उस कुल्हाड़ी से। लेकिन जो बी है वो क्या करता है पहले कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है फिर पेड़ काटता है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है इसको हम थोड़ा सा डीपली ले जाएं तो हमें क्या चीज़ें मिलती हैं उसको देखते हैं। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा डीपली जाएं तो हमें दिखता है कि कुल्हाड़ी सेम है, पेड़ सेम है, मतलब मेथड का फर्क है, दोनों पर्सन के काम करने में तरीके का फर्क है। ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स कि जो ए पर्सन है वो तो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, दूसरा क्या मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, मैं 50,000 रुपये दे के एक मशीन ले आता हूँ उससे पेड़ काट देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस आता है मेथड का, एक पर्सन के काम करने के तरीके का। एक पर्सन यहाँ क्या कर रहा है, वो उस कुल्हाड़ी से पेड़ काटना स्टार्ट कर रहा है, उसमें ज़्यादा टाइम लगा रहा है। दूसरा पर्सन क्या करता है कुल्हाड़ी की धार पहले तेज कर रहा है फिर पेड़ को काट रहा है और कम टाइम में काम कर पा रहा है। मतलब कुल्हाड़ी सेम है, पेड़ सेम है, चीज़ें सेम है, अपॉर्चुनिटी सेम है, इक्विपमेंट सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है काम करने के तरीके में, पर्सन के थॉट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चली, चीज़ें सेम होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर सेम होना चाहिए, पर्सन के काम करने में डिफरेंस होता है, वो डिसाइड करता है कि एक पर्सन हार्ड वर्क है या स्मार्ट वर्क है। आगे चलते हैं इस वीडियो में। अब अगला है फ्रेंड्स द फोकस गेम। अब देखिए कंपनी है XYZ और ये 2 पर्सन है X और Y। अब कंपनी कहती है ये केसेस आए हैं, मान लीजिए इनवॉइस प्रोसेसिंग में वो काम कर रहे हैं X और Y दोनों पर्सन। अब कंपनी कहती है भाई ये केसेस आए हैं, आपको 6 घंटे दिन में काम करना है और देखिए मैक्सिमम कितने केस करते हैं। अब जो हार्ड वर्कर है, मान लीजिए X यहाँ पे हार्ड वर्कर है, वो ध्यान लगाएगा किस पे फोकस होगा, उसका काम पे, कि मुझे 6 घंटे काम करना है। वो ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, उसका फोकस आ रहा है कि मुझे 6 घंटे दिन में काम करना है। वो ब्रेक्स भी नहीं ले रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो काम पे ज़्यादा ध्यान लगा रहा है। वहीं जो वाई स्मार्ट वर्कर है उसका काम पे फोकस है, लेकिन उसका जो मेन फोकस है वो है रिजल्ट पे। उसको यह है कि 500 केसेस आए हैं, मुझे 500 केस फिनिश करने हैं। उसके लिए वो स्ट्रेटेजी बना रहा है कि किस तरीके से मैं इसको फास्ट प्रोसेस कर सकूं, किस तरीके से काम को तेज कर सकूं, क्या क्या ऑटोमेशन में बना सकता हूं। तो मतलब फ्रेंड्स एक जो हार्ड वर्कर है उसका फोकस किस पे है,
वर्क पे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, मुझे काम ज़्यादा करना है, मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है। दूसरा है उसका फोकस है रिजल्ट पे कि मुझे जल्दी ज़्यादा रिजल्ट लाने हैं। तो स्मार्ट वर्कर जो है रिजल्ट पे फोकस करता है। एक बहुत ही फेमस बात है कि आप कितना तेज़ दौड़े ये मैटर नहीं करता, आप कहाँ तक पहुँचे हैं ये मैटर करता है। तो जो स्मार्ट वर्कर होता है हमेशा रिजल्ट पे फोकस करके काम करता है। वहीं जो हार्ड वर्कर है उसका मतलब होता है सिर्फ काम को करते जाना। एरर आ रही है उसमें वो कुछ नहीं देख रहा, फटाफट काम कर रहा है, उसको काम करने से मतलब है, उसको ये नहीं है, उसको ये लग रहा है कि मैं फटाफट काम कर रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो काम तेज कर रहा हूँ। वही अगर मान लीजिए एक्सेल फाइल है, ऑटोमेशन बना देता है दूसरा वर्कर जो वाई है, तो वो एक क्लिक में काम कर देता है। जितना मर्जी तेज वो काम करे, हार्ड वर्कर सबमिट करे, लेकिन काम पहले भी वाई का होगा क्योंकि उसने रिजल्ट को फोकस करा कि आज ये वाले केस आए हैं, इनको कैसे मैं प्रोसेस कर सकता हूँ। कभी मान लीजिए डिफरेंट केस है तो वो रिजल्ट करेगा कि इस केसेस को इस तरीके से प्रोसेस करूंगा तो जल्दी होगा। रिजल्ट पे फोकस करके वो काम करता है। बात करते हैं अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, द टाइम एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक कंपनी है ABC, दो वर्कर हैं A और B। अब दोनों काम कर रहे हैं, एक एरर आ गई। अब जो क्लाइंट है उसने कहा आपने किस बेसिस पे ये जो काम है किया है, मुझे इसका बैकअप दिखाइए, किस बेसिस पे आप ये काम कर रहे हैं बताइए। अब यहाँ पे दो वर्कर है, मान लीजिए A हार्ड वर्कर है, उसने कोई बैकअप नहीं लिया हुआ, लेकिन जो B स्मार्ट वर्कर है उसने प्रॉपर बैकअप लिया है। उसने दिखाया देखिए इस बेसिस पे मुझे काम किया है, एस टू बी में मेंशन है, मैंने इस बेसिस पे काम किया है, ये जो है इशू था इस काम में, इस तरीके से इसको रिजोल्व करना था और मैंने इस बेस पे किया है, ये रहा बैकअप, आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि जो हार्ड वर्कर है वो सिर्फ प्रेजेंट में फोकस रखता है कि मुझे ये काम करके दे देना है, लेकिन वहीं जो स्मार्ट वर्कर है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो कहाँ फोकस रखता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर इवेंट्स पे भी, कि आज मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसका कल को क्या आउटकम आएगा, क्या इसमें एरर आ सकती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्वेश्चन रेज हो सकता है। बी ने ये ध्यान रखा है यहाँ पे जो स्मार्ट वर्कर है कल को क्वेश्चन रेज हो सकता है कि किस बेसिस पे आप ये काम कर रहे हैं, ये केसेस कर रहे हैं, तो इसका बैकअप ले लेना चाहिए। वहीं ए ने ध्यान ही नहीं दिया तो एक यहाँ पे पेंडेंसी आ गई, और जो बी है एक ही केस भी बढ़ते रहे क्योंकि वो बैकअप नहीं ले रहा, तो उनको मना कर दिया गया कि आप ये केस मत करो, बाद में करना, पहले इनका बैकअप बनाओ। तो पेंडेंसी बढ़ रही है ए के पास, अब उसके पास ज़्यादा केस लोड आते जा रहे हैं। वहीं बी ने पहले बैकअप ले रखा था तो उसने काम दिखा दी कि मैंने ऐसा काम किया है। ए अब दिखा रहा है कि मैंने ऐसे किया था, वो सोर्स फाइल्स ढूंढ रहा है बैकअप लेने के लिए। यही जो स्मार्ट वर्कर है हमें पता चला कि फ्यूचर में भी ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्वेश्चन पूछा सकता है, क्या इवेंट हो सकता है, उस बेसिस पे काम करता है। और जो हार्ड वर्कर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को देखता है और काम करते चला जाता है बिना सोचते समझे कि फ्यूचर में इसका क्या आउटकम आ सकता है। अगला है फ्रेंड्स द मिसअंडरस्टैंडिंग। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्या है उस पर बात करते हैं। जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बात करी थी, 2 पर्सन है, एक इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, एक ने कहा था मैं ऑटोमेशन बनाने में ध्यान दूंगा। अब ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो स्मार्ट वर्कर है वो काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता उसको, वो सिर्फ एक तरीके से स्ट्रेटेजी बना देता है और मिनटों में काम हो जाता है। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है फ्रेंड्स कि जो स्मार्ट वर्कर है वो कौन होता है, वो होता है जो पहले हार्ड वर्कर था। जी हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है, हार्ड वर्कर ही स्मार्ट वर्कर बनता है। देखिए इस पॉइंट में क्या बात छुपी हुई है। अब बी ने कहा था वहाँ पे कि मैं ऑटोमेशन बनाऊंगा। अब मान लीजिए एक पर्सन है वो कहता है मैं ऑटोमेशन बनाऊंगा, लेकिन उसको ऑटोमेशन बनाना आता ही नहीं, उसको एक्सेल पे काम करना ही नहीं आता, तो वो किस तरीके से बनाएगा। मतलब बी ने ऑटोमेशन बनाने के लिए कहा और उसको आता भी है, मतलब कभी ना कभी उसने ऑटोमेशन बनाना सीखा होगा। जी हाँ, मतलब कभी ना कभी उसने ऑटोमेशन बनाना सीखा है, मेहनत करके हार्ड वर्क से उसने टैलेंट अचीव किया है, एक स्किल सेट अचीव की है। तो एक मिसकंसेप्शन है कि स्मार्ट वर्कर जो है वो हार्ड वर्किंग नहीं होता, स्मार्ट वर्कर भी पहले हार्ड वर्कर होता है। इतने स्किल डेवलप करता है वो कि वो उस काम को एक स्मार्ट नज़रिए से देख सकता है और स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकता है। इतना वो कैपेबल होता है अपने हार्ड वर्किंग बिहेवियर की वजह से, उसने हार्ड वर्क किया है और वो इतना कैपेबल है कि उसी काम को वो एक स्मार्ट नज़रिए से देख सकता है और स्मार्ट वर्क कर सकता है। मतलब जो हार्ड वर्कर होता है वो आगे चल के स्मार्ट वर्कर बन सकता है अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाता है, एक स्मार्ट नज़रिए से काम करना शुरू करता है। लेकिन वो स्मार्ट वर्कर जो है
उसको जो नॉलेज आई है वो उसके हार्ड वर्किंग बिहेवियर से ही आई है। तो स्मार्ट वर्क में भी देखिए वर्क जो है मतलब स्मार्ट वर्कर को भी काम करना पड़ता है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है फ्रेंड्स कि स्मार्ट वर्कर काम नहीं करता, उसने हार्ड वर्किंग करके ही ऐसा टैलेंट हासिल किया है कि वो चीज़ को स्मार्ट नज़रिए से कर सकता है। अब अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल वर्सेस इनोवेशन। अब जो हार्ड वर्कर होता है वो भीड़ का एक हिस्सा हो सकता है, उसको जैसे बताया जाता है वैसे वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है XYZ, 2 वर्कर है X और Y। यहाँ पे X जो है वो हार्ड वर्कर है। अब कंपनी कहती है ये काम करना है, आपने दिन में 2 रिपोर्ट भेजनी है, एक सुबह एक शाम को, ठीक है। अब जो हार्ड वर्कर है X वो सुबह भी रिपोर्ट को जनरेट करता है एक्सेल में और शाम को भी जनरेट करता है। ये कंसेक्यूटिव ये प्रोसेस चलता है, महीने में जितने दिन वो काम करता है ऑफिस का उतने दिन। लेकिन वहीं जो स्मार्ट वर्कर है वो कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आएगा। जैसे यहाँ पे वाई है, वो कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचता है लीक से हटके, आउट ऑफ द बॉक्स आप कह सकते हैं। मतलब जो भीड़ का हिस्सा है, सारे लोग सारे एम्प्लॉय वैसे ही काम कर रहे हैं, सुबह भी जनरेट कर रहे हैं, शाम को भी जनरेट कर रहे हैं और उसमें सॉर्ट आउट करके रिपोर्ट बना रहे हैं। वहीं जो वाई है वो कुछ इनोवेटिव आइडिया लाता है, वो देखता है कि क्या इस रिपोर्ट में मैक्रो बन सकता है, मैक्रो रन हो सकता है, और एक बार वो करने की ट्राई करता है, फेल हो जाता है मान लीजिए। दूसरी बार वो सक्सेस हो जाता है, मैक्रो बना लेता है, विद इन 1 क्लिक वो जनरेट हो रही है रिपोर्ट और वो 1 मिनट में उसको भेज रहा है। वहीं जो हार्ड वर्कर है एक्स, सुबह भी आधा घंटा लगा रहा है और शाम को भी आधा घंटा लगा रहा है। आउटकम क्या आता है देखिए इस चीज़ का, उसको अवार्ड मिलता है वाई को, आइडिया ऑफ द ईयर अवार्ड। उसको एक स्मार्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया जाता है कंपनी के द्वारा, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं एज अ प्राइज, और उसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि वाह ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, आगे जाने के उसके चांसेस बढ़ते हैं, आगे तरक्की करने के विद इन द कंपनी चांसेस बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि जो हार्ड वर्कर है वो भीड़ का हिस्सा है। जैसे आइडिया चले आ रहे, ट्रेडिशन बना हुआ है कि ऐसे इस काम को करना है, वो सोचता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उस काम को वैसे ही करता चला जाता है। लेकिन जो स्मार्ट वर्कर है वो देखता है कि क्या इस काम को करने का कोई ईजी तरीका हो सकता है, क्या इस काम को आसान बनाया जा सकता है, क्या इसमें कुछ इनोवेटिव आइडिया लगाया जा सकता है। उसकी वजह से वो एक स्मार्ट वर्कर बनता है और उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। अब अगला है फ्रेंड्स इम्प्लीमेंटेशन। अब जो हार्ड वर्कर है वो क्या करता है, ट्रेडिशनल तरीके से काम करता है जैसे हमने बात की थी। लेकिन जो स्मार्ट वर्कर है वो इम्प्लीमेंट करता है नई नई चीज़ों को। वो देखता है क्या इस काम को करने का कोई नया तरीका हो सकता है। विद इन द कंपनी अपने एम्प्लॉय को कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है, काफ़ी सारी क्विज़ेस कराती है, अच्छी नॉलेज देती है, जिससे आगे चल के एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर सके कम टाइम में। तो जो हार्ड वर्कर है वो अटेंड ही नहीं कर रहा है ऐसे सेमिनार जो कंपनी करवा रही है, लेकिन स्मार्ट वर्कर अटेंड कर रहा है और वो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने काम में, और अवार्ड भी मिल रहा है उसको इस वजह से। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो स्मार्ट वर्कर है वो इम्प्लीमेंट करता है नई चीज़ों को, ताकि उस काम को बेटर तरीके से फास्ट किया जा सके। वही जो हार्ड वर्कर है वो ट्रेडिशनल तरीके से ही चल रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन मेहनत कर रहा है ज़्यादा, लेकिन काम की स्पीड हो रही है स्लो। स्मार्ट वर्कर है मेहनत भी कर रहा है लेकिन काम कर रहा है उससे दुगनी रफ्तार से। स्मार्ट वर्कर जो है हार्ड वर्कर से दुगनी रफ्तार से यहाँ पे काम कर पा रहा है, क्योंकि वो नई चीज़ें इंप्लीमेंट करता है। आगे चलते हैं वीडियो में। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लानिंग एंड एनालिसिस। अब जो हार्ड वर्कर है, जैसे मान लीजिए कंपनी है XYZ, एक्स जो है हार्ड वर्कर है, वो कुछ प्लान नहीं बनाता, उसको पता है काम करना है, वो उस काम करने के लिए तुल गया। अब वो काम करेगा, धीरे धीरे लगा रहेगा, धीरे धीरे यहाँ पर मतलब है वो कर तो रहा है हार्ड वर्किंग, लेकिन अब वो काम की स्पीड स्लो है क्योंकि वो नए तरीके नहीं अपना रहा। वहीं जो वाई है वो स्मार्ट वर्कर है, वो एनालाइज कर रहा है कि क्या काम उस रफ्तार से हो रहा है जिस रफ्तार से होना चाहिए, क्या कोई पेंडेंसी तो नहीं आ रही। प्लानिंग करता है वो काम को करने से पहले कि इस काम को किस तरीके से किया जाना चाहिए, क्या इसमें कोई सॉर्ट आउट हो सकता है। अब प्लानिंग से क्या होता है, जो एक्स है उसने देखा मान लीजिए 500 केस हैं, उसने फर्स्ट से शुरू कर दिए, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि कुछ केसेस मान लीजिए इनवॉइस प्रोसेसिंग है, हाई पेमेंट पेंडिंग है। वही जो स्मार्ट वर्कर है भाई वो पहले देख रहा है कि हाई पेमेंट वाले केसेस कौन से हैं, उसको उसने सबमिट कर दिया। रीज़न क्या हुआ, क्योंकि हाई पेमेंट के केसेस होते हैं वो मोस्ट प्रायोरिटी केसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब एक्स का क्या होता है, वो क्या करता है एट द एंड ऑफ द डे 5-6 केसेस छोड़ जाता है हाई पेमेंट के। अगले दिन वो आता है तो मेल आया होता है कि आपने हाई पेमेंट के केस क्यों नहीं करे। ये नतीजा आया क्योंकि उसने प्लान किया ही नहीं था, उसने देखे केस आए और शुरू कर दिया, ये देखा ही नहीं हाई पेमेंट कौन सी है।
वहीं जो भाई है उसने देखा कि जो हाई पेमेंट है शॉर्ट कर लिया उसने, और उस तरीके से प्लानिंग करके काम कर रहा है और एनालाइज करके गया कि कोई हाई पेमेंट छुट्टी तो नहीं है। तो अगले दिन मेल उसको भी आया, लेकिन उसको मिला है अप्रिसिएशन का। तो ये चीज़ है कि प्लान करके एनालाइज करके काम करता है एक स्मार्ट वर्कर। अब फ्रेंड्स, ये पूरी वीडियो के बाद हम बात करते हैं कि आज की जरूरत क्या है, टुडे व्हाट इज द नीड ऑफ टुडे। आज की जरूरत क्या है, क्या एक स्मार्ट वर्कर चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक हार्ड वर्कर? बिल्कुल एक स्मार्ट वर्कर चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर कंपनी सोचती है कि ऐसा कोई वर्कर मिले, ऐसा कोई एम्प्लॉय मिले जो कम से कम टाइम में अच्छी टेक्निक के साथ ज़्यादा काम करे, मोर इफेक्टिवली इफिशिएंटली काम करे। वही जो हार्ड वर्कर है उसको बताया जाता है कि ये करना है और वो उस पर तुल जाता है। एरर्स भी आती हैं, वो देखता नहीं है, प्रोटाइज नहीं करता काम को कि कौन सी मोस्ट प्रायोरिटी काम है, कौन से काम को कितने टाइम तक खत्म करना है। उसका मतलब है वो आया और काम करके जा रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन जो स्मार्ट वर्कर है वो एक स्ट्रक्चर तरीके से काम करता है। जैसे हमने बात करी, चाहे वो बैकअप की बात हो, चाहे वो हाई पेमेंट की बात हो, तो आज की डेट में कंपनी को स्मार्ट वर्कर की जरूरत है, हार्ड वर्कर की नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि हार्ड वर्कर ही स्मार्ट वर्कर बनता है। तो आपको फोकस करना चाहिए हमेशा कि आप नई स्किल सीखें अपने हार्ड वर्किंग से, लेकिन काम को जब करें तो एक स्मार्ट तरीके से करें। एक स्मार्ट एज उसमें आना चाहिए कि आप एक स्मार्ट वर्कर बन जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर